हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2023 के अंतर्गत WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे 2521 पोस्ट का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें बात करें टोटल जितने भी यूनिट है, जितने भी डिवीजन और वर्कशॉप की तरफ से आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें से अधिकांश का फर्स्ट डिवी यहाँ पे कंप्लीट हो गया और कुछ ऐसे भी डिवीजन है जिसका फाइनली यहाँ पे ज्वाइनिंग तक का अपडेट आ गया और कैंडिडेट फाइनली ज्वाइनिंग करके ट्रेनिंग भी अपना कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी डिवीजन है जहाँ पे आपका सेकेंड डिवी का भी अपडेट आया है और इसके रिगार्डिंग भी मेरिट लिस्ट जारी हो गया है। मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो सीधा गूगल पे जाके सर्च करिए profitstudy.in और सीधा आप ऑफिशियल साइट पे पहुंच जाइएगा। वहां पे आपको रेलवे जॉब का सेक्शन मिलेगा और पर्टिकुलर वहां से आप जितने भी रेलवे का अपडेट आता है या फिर ITI पास जो भी भर्ती आती है वहां आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी चेंजमेंट किया जाता है वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई का भी लिंक आपको वहां से देखने को मिलेगा। ठीक है, मेरिट वगैरह जो आता है सारा कुछ आपको प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। तो फाइनली आपका ये डाउट आ रहा था कि जबलपुर में बात करें, WCR जबलपुर में कितना स्टाइपेंड मिल रहा कैंडिडेट को जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, उसमें कितना वर्किंग आवर है, कितना डे है, कब से कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और कब से कब तक हमारा ट्रेनिंग चलने वाला है, उसमें DBT लागू हो रहा कि नहीं हो रहा। जो आपका DBT है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसमें आपका मैक्सिमम 25% मतलब आपका 1500 रुपया जो आपका आएगा, क्या वो आपका इसमें कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है। WCR का होल डिवीजन में सभी में बात करें, चाहे भोपाल में, कोटा में, जबलपुर में, ठीक है, सभी डिवीजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगामी जो भी रिक्रूटमेंट रिलीज किया जाए, मेरिट लिस्ट रिलीज किया जाए, हर तरह का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो सीधे चलते हैं WCR की तरफ से जो कैंडिडेट का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट पोर्शन पे चलते हैं और जो भी फर्दर डिटेल वहां पे बताया गया है उसे फटाफट करके कवर। देखिए, हम आ गए हैं मेन आपका कॉन्ट्रैक्ट वाले पोर्शन पे। जो भी कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरे हैं, अभी तक ये नहीं जानते हैं कि रेलवे से अप्रेंटिस का कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन होता है, कैसा दिखता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो ये देख लीजिए। ये आपका पर्टिकुलर एक कैंडिडेट का WCR के अंतर्गत, जबलपुर के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट नंबर शो करेगा। जो कैंडिडेट नहीं जानते ध्यान से देखिएगा वीडियो को। यहाँ पे आपका मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर मेजर माइनर अप्रेंटिस। यहाँ पे आपको नेम ऑफ द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट, मतलब आपने जहां से भी अप्रेंटिस के लिए आवेदन किया था उसका प्रॉपर यहाँ पे आपको एड्रेस देखने को मिलेगा। तो ये कहां का है, DRM ऑफिस वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, जो आपका 2521 पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके रिगार्डिंग है ये। ठीक है, और यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस देखने को मिलेगा, जो आपका इस्टेब्लिशमेंट है, एड्रेस और उसके साथ साथ कॉन्टेक्ट नंबर और यहाँ पे मोबाइल नंबर और आपको ऑफिशियली मेल ID भी देखने को मिलेगा, जो आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, DRM ऑफिस नियर हाई कोर्ट जबलपुर, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो फाइनली हम यहाँ पे WCR जबलपुर का कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग अपडेट देखने वाले हैं। यहाँ पे आपका देखिए कैंडिडेट का नेम रहेगा, यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस के रीजन से यहाँ पे हाइड कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं फादर नेम, मदर नेम आपको यहाँ देखने मिलेगा। एड्रेस क्या है, जिसका भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा कैंडिडेट का, वो आपको एड्रेस यहाँ पे पूरा फुल एड्रेस आपका शो होगा। जेंडर में मेल फीमेल जो भी है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ जो रहेगा वो आपको यहाँ शो होगा। उसके बाद अगर आप ST SC OBC PWD माइनॉरिटी से हैं तो यस, अन्यथा आपको नो शो करेगा। और नेम ऑफ द कैटेगरी, किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर कैंडिडेट का कैटेगरी जो है जनरल है, UR है, तो आपको यहाँ पे जनरल शो कर रहा है। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, हाईएस्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए ITI NCVT से है, इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि जब भी आप अपना NAPS पे अपना डेटा अपलोड करिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेक्शन में अपना जो एजुकेशन का वो हाईएस्ट है उसे अपलोड करिए, तो वहाँ पे आपको 10th जो रहेगा उसको आपको हाईएस्ट नहीं सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है आपको ITI को, आपका हाईएस्ट एजुकेशन रहता है उसमें आपको यस करना है, यस आपको सेलेक्ट करना है, ना कि आपको 10th वाला में। ITI वाला में ही आपको हाईएस्ट में यस सेलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे आपको बोला गया है
कि इफ बेसिक ट्रेनिंग इज रीजन ऑफ एग्जाम्पल नेम ऑफ द कोर्स का आपको सारा यहाँ पे दिया रहेगा, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने ITI कंप्लीट किया है, ठीक है, एग्जाम्प्ट वगैरह के सारे के बारे में आपको यहाँ पे दिया रहेगा, और बेसिक ट्रेनिंग आपका एग्जाम्प्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहेगा। यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण बात बताया गया है कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग ड्यूरेशन टोटल कितना ड्यूरेशन का है, तो 3120 घंटा यहाँ पे लिखा जाता है कॉन्ट्रैक्ट में, हालांकि होता नहीं है पर 3120 घंटा आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन में आपको लिखा जाता है। कब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ वो देख लीजिए, ड्यूरेशन ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग पीरियड ऑफ ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, तो यहां पे देखिए आपका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो आपका 28/7/2023, ठीक है, इस दिन को कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, अर्थात इस दिन से ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो रहा है, और लास्ट यहाँ पे चलने वाला है आपका ट्रेनिंग 27/7/2024 तक, मतलब 28 जुलाई 2023 से ट्रेनिंग शुरू हुआ और लास्ट आपका चलेगा 27/7/2024 तक। इतना में आपका यहाँ पे रेलवे से अप्रेंटिस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन देखिए तो प्राइमरी लोकेशन है जो आपका WCR जबलपुर का प्राइमरी लोकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, और यहाँ पे देखिए आपको सारा फैसिलिटी और ट्रेनिंग टू बी प्रोवाइडेड, कहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा, तो DRM ऑफिस वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर। अब आते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पे, यहाँ पे आपको देखिए क्या बोला गया है कि फॉर DBT केस partially stipend support by the government of India under NAPS will be limited to 25% of the stipend paid up to a maximum of res 1500 per month per stipend during the apprenticeship training period। अब देखिए यहाँ पे DBT के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, तो DBT का पूरा नाम होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। इसके तहत क्या होता है कि आपका जो भी जितना भी स्टाइपेंड रहेगा उसका 25% या फिर आपका यहाँ पे 1500 रुपया, दोनों में से जो यहाँ पे अधिक होता है उसे यहाँ पे अप्लाई करते हुए आपका जो स्टाइपेंड है, जो सैलरी है उसका 25% या फिर मैक्सिमम 1500 रुपया आपको DBT के माध्यम से भुगतान किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो स्टाइपेंड है WCR जबलपुर में आपका जो स्टाइपेंड है देख लीजिए, मंथली स्टाइपेंड अमाउंट आपका जो है फर्स्ट ईयर के लिए 8050 है, कितना 8050 आपको दिया जाएगा प्रत्येक मंथ, जिसमें से आपको यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर आउट ऑफ 25% of stipend paid up to a maximum of res 1500 पर मंथ पर अप्रेंटिस। अब इसका आप निकाल लीजिए कि 8050 में आपका मैक्सिमम आपका 1500 रुपया जो है अब आपको आएगा DBT के माध्यम से, ठीक है, DBT के माध्यम से आपका जो है 1500 रुपया यहाँ पे आने वाला है, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे अपडेट दिया गया कि 25% आपका या मैक्सिमम 1500 रुपया आएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपका जो स्टाइपेंड है वो 8000 है, इसमें से आप 1500 रुपया माइनस कर लीजिए, तो जितना भी आएगा, ठीक है, जितना भी आएगा आपका 6500 के आसपास जो आएगा वो आपको डायरेक्ट मंथली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 1500 बचा, ये जो 1500 बचा वो आपको DBT के माध्यम से आपके अकाउंट में कभी भी क्रेडिट किया जाएगा। हालांकि बहुत सारे डिवीजन में अभी तक पेमेंट होल्ड करके रखा गया, पर बहुत सारे ऐसे भी डिवीजन है जहां पे एक एक करके आप पेमेंट आना कैंडिडेट का शुरू हो रहा, तो रेगुलर आप अपना मेल वगैरह चेक भी करते रहिएगा, अकाउंट का स्टेटमेंट भी देखते रहिएगा। हालांकि आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा तो आपको SMS के माध्यम से अपडेट हो जाएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, ध्यान रखिएगा, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन होगा तो आप एक बार अपने NAPS प्रोफाइल को अच्छे से अपडेट वगैरह कर लीजिएगा, जो आपका रनिंग में जो आपका बैंक अकाउंट है उसी बैंक अकाउंट को लिंक करना है और वो नंबर देना है जो आपका आधार कार्ड से लिंक हो, ताकि आपको DBT का पैसा आने में कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इस फाइनली कॉन्ट्रैक्ट साइन की मदद से हम लोगों ने बहुत कुछ देखा कि आपका कब से कब तक लेकर आपका ट्रेनिंग वगैरह चल रहा, आपको यहाँ पे स्टाइपेंड कितना मिल रहा, स्टाइपेंड किस तरह मिल रहा, आपने देखा कि यहाँ पे 2 पार्ट में आपका स्टाइपेंड मिल रहा, पहला DBT और दूसरा आपका नॉर्मल जो आपको हर फिक्स डेट में रेलवे आपके अकाउंट में जो सैलरी है वो क्रेडिट स्टाइपेंड है जो क्रेडिट कर देता है, ठीक है। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके मन में ये चल रहा होगा कि इसका सेकंड DB कब तक आएगा, तो टेंशन मत लीजिए, इसका सेकंड DB भी बहुत जल्द आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा वैकेंसी ज्यादा है इसीलिए थोड़ा सा लेट हो रहा। यहाँ पे अलग अलग ट्रेड का यहाँ पे ज्वाइनिंग वगैरह का काम चल रहा है। एक बार आपको ट्रेड दिखा देते हैं, अपने यहाँ पे शायद ट्रेड मिस हो गया तो हम आपको ट्रेड दिखाते हैं कि पर्टिकुलर कौन सा ट्रेड का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। देखिए अगर ट्रेड का बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए आपका फीटर ट्रेड का है, ठीक है, ये आपका फीटर ट्रेड का है। इसी तरह इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, पेंटर, कारपेंटर, प्लम्बर, जो भी ट्रेड से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, WCR जबलपुर का यहाँ पे फर्स्ट राउंड का जो DB हुआ था उसमें अधिकांश मेंबर का कैंडिडेट का ज्वाइनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। बाकी इसी तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन करिए ताकि पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।